जो ना बोले वो जय, बाकी छोरी होंगी। देखो हमारे संघ में और महाराज इनके जो बड़े पुत्र हैं, महाराज मनु के जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, वे जंगल में तपस्या करने के लिए चले। छोटे पुत्र महाराज उत्तानपाद राजा बने और उत्तानपाद महाराज के दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। महाराज ये उत्तानपाद कौन है? ये जीव ही उत्तानपाद है और इसकी दो रानी हैं। कौन है दो रानी? दो प्रकार की बुद्धि होती है महाराज हर व्यक्ति की। ये रानी कौन है? एक है सुनीति। सुनीति क्या है, किसको कहते हैं? जो शास्त्र कहें उसको करें। और सुरुचि क्या है? जो हमारी इच्छा हो उसको करें। महाराज देखो ध्यान देने वाली बात है, धर्म पांडवों की तरफ भी है और धर्म कौरवों की तरफ भी है। अच्छा, दोनों के गुरु भी एक हैं। उन्हीं द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव हैं, उन्हीं द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव हैं। वंश भी एक है, वंश भी एक है। फिर जब दोनों में लड़ाई हुई तो पांडव क्यों जीते? पांडवों के पास धर्म कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज। और कौरवों की तरफ धर्म कौन है? विदुर जी महाराज। लेकिन पांडवों में एक विशेषता है, पांडव उस हिसाब से चलते हैं जैसे धर्म कहता है, जैसे बड़े भैया कहते हैं ना उसी हिसाब से चलते हैं। और कौरव धर्म के हिसाब से नहीं चलती, धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। महाराज हमको धर्म के हिसाब से चलना है, धर्म को हमारे हिसाब से नहीं चलना है। हमारा कर्तव्य है कि हमको अपने धर्म के हिसाब से चलें। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठिता। अपना धर्म कैसा भी है हमारा। जैसे गांव के लोग कहते हैं ना, बोले हमारा अपनो घर कैसे हुए, टूटो फूटो कैसे हुआ, अपनो अपनो ही हुआ। अपनी झोपड़ी दूसरे के महल से बढ़िया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुनीति से नहीं चलते, धर्म के अनुसार नहीं चल रहे, अपनी सुरुचि से चल रहे हैं। रानी ने कह दिया, बोले इनको महल से बाहर निकाल दो, बड़ी रानी को महल से बाहर निकाल दो। लेकिन जिस समय महल से निकाली ना, उस समय गर्भवती थी, गौशाला में रह रही है। गौशाला में एक बालक को जन्म दिया है, उसका नाम रखा है ध्रुव। आज 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी महाराज। सखाओं के साथ में खेलने के लिए जा रहे हैं। सखाओं ने कह दिया, बोले तुझको नहीं खिलाएंगे। बोले भैया क्यों नहीं खिलाओगे? बोले पहले तू अपने बाप के बारे में पता पाड़, तेरा बाप कौन? छोटा बालक महाराज। छोटे बालक पर और कच्चे घड़े पर जो छाप दो वही छप जाता। बात हृदय में लगती। भैया के पास में बोले भैया मेरे पिताजी कौन है? बोले बेटा तेरे पिताजी इस नगर के महाराज उत्तानपाद। बोले भैया मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि किस अपराध में आपने मेरी माँ को महल से निकाला। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप तो जो है न्याय करने वाले हैं, तो मेरी माँ के साथ में अन्याय क्यों किया? ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। जैसे सभा में पहुंचे, मंत्रियों से पूछा, बोले ये बालक किसका है? बड़े सुंदर है महाराज। ध्रुव जी महाराज बड़े सुंदर हैं। और मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज ये आपकी बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं, गोद में लेना चाहते हैं।
गोद में लेना चाहता हूँ। उसी समय पर रानी सुरुचि आ गई और उसने उठा करके फेंक। बोले तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। पूछा, बोले भैया मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? बोले तू इनका बेटा तो है पर तू मेरा बेटा नहीं। बोले भैया इसमें तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। भैया बता मैं तेरे गर्भ से कैसे जन्म ले सकता हूं? बोले एक तरीका है, तपसा राध्य पुरुषम तस्चैवानु ग्रहण में गर्वे त्वं साध यात्मानं यदिच्छसि निपातेन। बोले बेटा जंगल में जा और जंगल में जाकर के तपस्या कर, और तपस्या जब करेगा तब भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट होकर के तुझसे कहे, बोले बेटा वरदान मांग, तब कहना मुझको मैया सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो। तो बेटा तुझको अगर अपने बाप की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। उस अभागनी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र इस राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता। जैसे अपनी माँ के बारे में अभागनी सुना, रोते रोते ध्रुव जी महाराज मैया के पास। देखो महाराज शास्त्रों के कुछ नियम हैं। पिता कैसा होना चाहिए? बोले पिता होना चाहिए ऋषभदेव भगवान जैसा। माता कैसी होनी चाहिए? तो माता होनी चाहिए मैया सुनीति जैसी। राजा कैसा होना चाहिए? राजा होना चाहिए राम जैसा। पत्नी कैसी होनी चाहिए? तो पत्नी होनी चाहिए द्रौपदी जैसी। भाई कैसा होना चाहिए? तो भाई होना चाहिए भरत जैसा। मैया सुनीति ने आज ध्रुव जी महाराज के आंसुओं को पहुंच करके कहा, बोले बेटा क्यों रो रहा है? बोले भैया तू ये बता, तू अभागनी है क्या? आजकल की मैया होती ना महाराज सैपो की अभागनी कहिए, अभागनी कहिए, कौन भूल जाता है कि अब हिस्सा होगा, अब तो लकीर खिंचेंगी। ये नहीं कहा भैया। बोले बेटा एक बात बता, जिसको उसके पति ने महल से बाहर निकाल दिया वो भाग्यशाली है? मैं तो अभागनी हूं बेटा। लेकिन बेटा आज तुझको उसने वो बात बता दी जो मैं भी तुझसे कहने से डरती। बोले भैया बताओ कहां जाऊं तपस्या करने? बोले बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में। भगवान तो सब जगह पर है, ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर भगवान ना हो। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु ने, बोले जिसके बल पर तू इतना घमंड करता है वह रहता कहां पर है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप गलत पूछ रहे हो, ये पूछो वो कहां पर नहीं है। थले विष्णु जले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडले, ज्वाला माला किले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। महाराज प्रहलाद जी के लिए तो भगवान प्रकट हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु को यह विश्वास था कि प्रहलाद ने कह दिया खम्भे में है तो खम्भे में है। भगवान केवल विश्वास से मिलेंगे, केवल विश्वास से, निश्चय दृढ़। जब पक्का विश्वास हो गया भगवान वही प्रकट। हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। नहीं तो महाराज इसी कलयुग में नरसिंह जी को भगवान ने 52 बार दर्शन दिए। कितनी बार दर्शन दिए? 52 बार। नरसिंह जी का भाग तो सबको पता ही है। इसी कलयुग में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिए।
इसी कलयुग में भगवान ने नामदेव जी को दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। नहीं तो महाराज जो विश्व को मार देता है, मीराबाई खुशी खुशी पी गई, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब तक विश्वास नहीं होगा। बोले बेटा भगवान तो सब जगह पर है, पर तू जंगल में चला गया। जैसे ही जंगल में आए, भगवान ने नारद जी से कह दिया, बोले देख मेरा भक्त प्रहलाद, मेरा भक्त ध्रुव आ रहा है, इनको जाकर के गुरु मंत्र दो। क्यों? क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। महाराज मंत्र तो अपना असर करेगा, आप गोली खाओ वो अपना असर करेगी, लेकिन गुरु मंत्र क्यों आवश्यक है? गुरु के मुंह से लिया हुआ मंत्र फलदायक क्यों होता है जल्दी? जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक, उसकी गोली को आप यूं फेंक के मारो तो वो सिरे फोड़ देगी, लेकिन आदमी नहीं मारेगी। लेकिन भाई गोली बंदूक में डाल के और चला दो, आदमी खत्म। क्यों? क्योंकि अब्बा बंदूक को सारों में लगा। तो ऐसे मंत्र तो वही है, लेकिन जब गुरु के मुख से निकलते हैं तो बंदूक से निकली गोली के बराबर स्पीड हो जाती है। बोलो गुरु जी महाराज की। नारद जी महाराज को भेजा है। देखो महाराज, शास्त्रों में एक नियम है, विद्या हमेशा पात्र को दी जाती है। विद्या दान है और दान हमेशा पात्र को दिया जाता है। और जी पात्र है कि नहीं है, ऐसे इसकी कैसे पता पड़ेगी? परीक्षा तो नारद जी आए, नारद जी ने कही, बोले बेटा ध्रुव कहाँ घूम रहो लाला जंगल में? कोई शेर चीता के हाथ लगो तो बेटा नाश्ता है जाओ, तेरे घर चले जा। ध्रुव जी ने कही महाराज मैं तो पीछे घट जाऊंगा, पहले ये बताओ आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। बोले महाराज आप नारद ना है? बोले क्यों? अरे मैं नारद हूं, देख मेरे हाथ में जो बीड़ा लग रही है और मैं नारायण नारायण कर रहा हूं। बोले महाराज तुम तो बहरूपियां हैं, अगर तुम नारद जी होते तो नारम ज्ञानम ददाती सा नारदा, जो मनुष्य को ज्ञान दे वे नारद है। तुम तो उल्टे घर भेज रहे, तुम नारद भारत नारद। पहचान गए, बोले पक्का शिष्य, द्वादशाक्षर मंत्र का दान दिया है। और कह दिया, बोले बेटा मधुबन चला जा, वर्तमान में महोली ध्रुव जी का मंदिर है। बेटा मधुबन चला जा और वहां जाकर के भगवान का भजन करना। और गुरु आज्ञा को मान करके जैसे ही आए महाराज, मधुबन में यमुना जी के किनारे पर जल में, यमुना जी के जल में स्नान किया है और यमुना जी के जल का आचमन करके जैसे बैठ गए, 3 दिन में फलाहार करते हैं। 1 महीने ऐसे ही नियम चला। दूसरे महीने फल खाना छोड़ दिया, 6 दिन में केवल 1 बार पत्ते खाते। 1 महीने ऐसे नहीं होता। तीसरा महीना जब लगा तो पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पीते। उसको भी छोड़ दिया। चौथे महीने से नियम बना लिया, केवल दूब घास खाए। ऐसे जैसे 5 महीने बीते, 6ठे महीना जैसे शुरू हुआ, केवल वायु पी रहे महाराज, हवा से रह रहे, कुछ नहीं खा रहे पी रहे। 12 दिन में 1 बार सांस ले रहे। और जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, पूरे संसार की प्राण वायु को अपने भीतर समेट लिया। देवता लोगों में हाहाकार मच गया। भगवान के चरणों में पहुंचे, बोले भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले अब कौन सा दैत्य आएगा? बोले महाराज अब के दैत्य वैत्य कोई ना आया, तो ना हमें ऑक्सीजन ना मिल रही ले लो। भगवान ने कही कोई बात ना, अपने अपने घर पहुंचो। और गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान आए महाराज। भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए ध्रुव जी के लिए, भगवान बैठ करके आ रहे गरुड़ जी पे। और जो देवता मिल रहे हैं ना भगवान, तो देवता पूछ रहे, बोले जय जय कहाँ जा रहे हैं?
भगवान बोले मैं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। जैसे प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी तो अपने अंदर चित्त में भगवान के विग्रह को समा करके बैठे थे। जैसे उस विग्रह को खींचाए, जैसे बिना मणि के सांप फड़फड़ाता है, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज फड़फड़ाने लगे। जैसे नेत्र खोले, जो विग्रह भगवान का अपने भीतर था वही भगवान को बाहर देख रहे हैं। मुंह से कुछ कह नहीं पा रहे महाराज, बोलना चाहते लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने उनके कपोलों से अपना शंख लगा दिया है। और भगवान की तो लीला ही है महाराज। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की जिस पर कृपा होए तो महाराज गूंगा भी बोलने लग जाए। भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की है। बाद में भगवान ने कहा, बोले बेटा वरदान मांग। बोले प्रभु अब प्रभु कृपा करो ई भांति और सब तरी भजन करो दिन राति। बोले बेटा भजन तो तू करेगा ही, लेकिन जिस राज्य के लिए आया था उस राज्य को आज से तू 36,000 वर्ष के लिए। बेटा तू राजा की गोदी में बैठना चाहता था, इंद्र को बुलाया, बोले तुम पैदल पैदल चलना, ऐरावत पर ध्रुव बैठ के जाओ। एक शायरी है महाराज, जब तक बिके ना थे पूछता ना कोई हमें, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक प्रभु के नहीं महाराज तब तक कोई पूछने वाला। महाराज देखो यो कहते हैं लोग बाग कि जो भगवान का खाता है ना, जो भगवान का खाता है अगले दिनों में कुत्ता बनता है। तो हमें तो हमारा जीवन और भगवान को ही खाना, तो चाहे सावंती हमारा अगले जन्म फिक्स है। पर महाराज हम कुत्ता तो बनेंगे, पर कुत्ता दो तरीके के होते हैं। एक एसी में घूमने वाले हुए, गाड़ी में चले हुए बनेंगे गई। देखो दो तरह के, एक तो पालतू और एक फालतू, समझ रहे ना महाराज। सेवा करवे को जैसे अब ये 4 जो लोग बैठे ना, वही सेवा को ऐसे ही 4 लोग रंगे। एक जना रस्सी पकड़ के चले करेगा, व्यवस्था देता है। पप्पू भैया आगे आगे चले करेंगे भाई, वो रास्ता दे दो भाई। सब ग्रुप सब ही बनेगा, अलग थी जाएंगे। बोलो राधे राधे सब लोग, राधे राधे। तो महाराज जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस मैया सुरुचि ने गोद में से भगा दिया था ना, सबसे आगे आरती का थाल लेके खड़ी हुई है। बोले मेरा बेटा ध्रुव आ रहा होगा तपस्या करके, उसका आरता करना है। आरता समझते हैं? महाराज उत्तानपाद ने वही राज्य दे दिया। बोले बेटा तुम आज से तुम राजा हो। और उत्तानपाद महाराज मैया सुनीति और सुरुचि को लेकर के जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, जो मैया सुरुचि के पुत्र थे, वह एक बार यक्षों के साथ में युद्ध करते और यक्ष को मार देते हैं। एक यक्ष के बदले में अनेकानेक यक्षों को ये मार देते। बाद में महाराज मनु प्रकट हुए और उन्होंने कहा बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानु। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये तुम जो युद्ध कर रहे हो ये साधु लोगों के लिए नहीं है। ऋषि केशानुवर्ती नाम, जो भगवान के पीछे रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। बेटा तुम सबको माफ करो। संसार में सबसे बड़ा अगर दान है तो महाराज क्षमा दान है। तुम कितना भी दान करो, वह दान अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक क्षमा करना नहीं आया ना महाराज, तब तक जीवन में कुछ नहीं आया। सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। महाराज राम जी से ज्यादा बड़ा कोई क्षमा कर सकता है? जो पत्नी का हड़ करके ले गया रावण,
क्या कह रहे हैं, दूतों को भेज रहे हैं, बोले चले जाओ समझा के ले आओ, आए के माफी मांग ले, क्षमा कर देंगे महाराज। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, कोटि विप्रवद लागई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों को मार के मेरी शरण में आकर के कह दे कि हे प्रभु आज से मैं तुम्हारा हूं, उसको उसी क्षण क्षमा कर दो। महाराज भगवान इतने दयालु हैं, भक्तों पर